सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा सेकंड केस जो है वो है पेशेंट, द नेम है अरुणदीप सिंह, स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस, डिस्क बल्ज, नर्व रूट कंप्रेशन। ये जो केस है बड़े यंग एज में ये गिरने की वजह से इसके लोअर बैक में L5 S1 में कंप्रेशन होने की वजह से लोअर लिम्ब जो था एकदम डेड हो गया। तो डेड होने की वजह से ये काफी साल पहले, लगभग 5-6 साल पहले हमारे पास आए थे। सर्वाइकल वगैरह की प्रॉब्लम था तो वो ठीक हो गया। लेकिन जब ये केस इनको प्रॉब्लम आया तो इसको लेके डॉक्टर के पास गए। गांव है लल्ले पिंड है, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर में, मोगा से लगभग 45 किलोमीटर दूर हमारे ये गांव है। और जो सर्वाइकल ठीक हुआ तो इसको जब लेके गए तो अमृतसर में है डॉक्टर अमनदीप, ऑर्थो के डॉक्टर है जो MS। तो उन्होंने कहा कि सर्जरी है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसके पिताजी का फोन आया कि मैं तो भूल गया था जी, ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। बहुत यंग एज है इसकी, 32 साल की एज है। एक छोटी सी गुड़िया है लगभग 3 साल की, और वाइफ जो इसकी BAMS डॉक्टर है। तो जब हमारे पास आए तो मैंने जो रिपोर्ट्स देखा तो उसमें था बल्जिंग डिस्क। जो डिस्क था वो अंदर से इंजरी की वजह से, गिरने की वजह से पिचक गया था। तो उसकी वजह से जो नर्व रूट्स है वो एकदम डेड हो गई। और स्पेशली जो इसका इफेक्ट आया था सैक्रल रीजन में, जैसे टॉयलेट वॉशरूम का बिल्कुल इनको पता नहीं चलता था, लोअर लिम्ब बिल्कुल डेड था। तो उसमें जो स्पाइनल स्टेनोसिस में जो सिम्टम आता है वो यही कि लोअर बैक में पेन था और नमनेस थी, खड़ा नहीं हो पा रहा था। बड़ी मुश्किल से खड़े होके, मतलब इसको सहारा दे के मेरे पास लेके आए। तो धीरे धीरे जो ट्रीटमेंट चला, न्यू इंजरी ट्रीटमेंट जो पहले ही गुरुजी ने हमें बताया हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंगली तो इनको पूरा ट्रीटमेंट जो चला तो उसमें सभी चीजें इन्वॉल्व थी। लाइक इसके नेक में भी आ रहा था, टिंगलिंग था, वीकनेस था, हाथ में पाँव में नमनेस था। तो जब जब इसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो एक बार इसको लगा कि यस मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन 8-10 सिटिंग के बाद फिर इसको ऐसा लगा कि मेरी जो टेल बोन है, आई डोंट थिंक कि उसमें MRI की पिक में डाल पाया कि नहीं, वो ऐसा लगा कि टेल बोन अपने जगह से 1/2 इंच तक नीचे अलग से सरक गया, जिसकी वजह से इसको टॉयलेट का नहीं पता चल रहा था। एंड जो मेजर प्रॉब्लम थी कि यूरिन भी कभी ना कभी बीच में निकलना, इरेक्टाइल डिसऑर्डर, तो ऐसी मतलब मेजर प्रॉब्लम उसको था जिसकी वजह से बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। तो जो अलाइन इसमें जो स्टेनोसिस आया, जो डिस्क के बीच में स्पेस होता था उसके अंदर जो वो काफी कम हो गया था। जो हमें 10 mm चाहिए था वो, जैसे यहां देखा गया L3 L4 में पहले जो था वो था 8/4/24 को, जो था पहले 8.5 था, सॉरी पहले था 3.3 और बाद में आया ट्रीटमेंट के बाद 8.5। और बाद में जो आप देख सकते हैं कि उसके बीच में जो डायामीटर है वो L3 L4 5 में वो 25/11 में जो कलर है आप देख सकते हैं कि वो ब्लू वाला L3 L4 5 है और जो ऑरेंज वाला है वो L4 L5 है। तो उसमें दोनों में आप डिफरेंस दे सकते हैं कि उसमें वो 9 पे पहुंच गया था आफ्टर द ट्रीटमेंट। ये उसकी पहले की रिपोर्ट और बाद की रिपोर्ट थी। वहां अंडरलाइन किया हुआ है कि पहले जो उसका L2 में
यहाँ से काफी बारीक नजर है। L2 में था वो 1.4, L2 L3 में 1.4, L3 L4 में 1.1, L4 L5 में 3.3, L5 S1 में 8.2। और जो आफ्टर ट्रीटमेंट है, जो बाद का रिपोर्ट था, उसका डेट हो अभी रिसेंटली आने से कुछ दिन पहले ही वो ट्रीटमेंट निकाला गया, और उसका जो डायामीटर था वो लगभग 9.5 तक पहुंच गया, जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम था, लाइक L5S1 में। तो ये जो ट्रीटमेंट चला, ट्रीटमेंट में स्टार्टिंग में इंजरी ट्रीटमेंट, और जो सबसे ज्यादा काम किया, काफी साल पहले जब आश्रम में आए तो वहाँ जो हमारे अभी बाहर है जर्मन में, आई थिंक, हाँ जी, चेतन सामत जी। तो उन्होंने, मैं जाते जाते पूछ रहा था वैसे ही कि यार, कि काफी केसेस आते हैं कि जो लोअर लिम्ब में नमनेस है वो जाता नहीं है और साइड्स में पेन आता है। तो उन्होंने एक ट्रीटमेंट बताया था, एंटी बल्ज ट्रीटमेंट। क्या शानदार ट्रीटमेंट था। तो अभी भी मतलब कोई भी नमनेस नहीं जा रहा है, डॉक्टर बोला है इसका तो सर्जरी होगा, तो एंटी बल्ज ट्रीटमेंट इसके लिए परफेक्ट काम करता है। ये एंटी बल्ज ट्रीटमेंट है। एंटी बल्ज ट्रीटमेंट मेरा ख्याल सभी पता होगा, नहीं तो मैं बता भी देता हूं। टो फिंगर गॉल लीवर 3 टाइम लिख सकते हैं। ये एंटी बल्ज ट्रीटमेंट है। इसमें क्या है कि CNN, राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी, ऑल 3 साइड्स, जो ट्रीटमेंट पूरा है। पहला ट्रीटमेंट टो फिंगर गॉल लीवर 3 बार। दूसरा ट्रीटमेंट है CNN, राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी, ऑल 3 साइड्स। थर्ड ट्रीटमेंट न्यू CNN, राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी, ऑल 3 साइड। और चौथा ट्रीटमेंट है ये न्यू CNN, तब गुरुजी ने निकाला था, अभी भी सबको पता होगा। जैसे हम ONS देते हैं, ओल्ड नाभि सेट देते हैं, उसी तरह ये राइट ओवरी, लेफ्ट ओवरी की जो मेरिडियंस हैं उसको खींच के ऊपर लेके आना और दोनों स्मॉल फिंगर को ऐसे ऊपर उठाना, तो इसको न्यू CNN बोलते हैं। तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट आता है। जिनको पांव में नमनेस आ रहा है ड्यू टू कंप्रेशन, डिस्क बल्ज, उसके लिए ये सुपर ट्रीटमेंट है। तो इसमें क्या है कि सैक्रल रीजन में जो डिस्क में स्पेस बनाने के लिए काम करता है। नेक्स्ट है, फिफ्थ ट्रीटमेंट है फास्ट अजय नॉर्मल। सिक्स ट्रीटमेंट जो हमें उस समय चेतन भाई ने बताया था वो था 5 1 WD, 1 थायराइड, 1 ADR। लेकिन इस केस में मैंने जो दिया है 6 ट्रीटमेंट जो था, जीन चेंजिंग ट्रीटमेंट दिया है। 8 6 WD विद थाइमस चेस्ट। तो उसका जो लोअर लिम्ब है उसमें बहुत चेंजेस आया, धीरे 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 धीरे। मतलब उनके पिताजी को तो बहुत वरिड थे कि क्या ये दोबारा चल पाएगा, क्या उसी तरह से दोबारा इसका सारा सिस्टम जो है, जैसे टॉयलेट वॉशरूम का पता लग पाएगा। तो हरी इच्छा से, गुरुजी के आशीर्वाद से वो सारा चेंजेस बड़ा जबरदस्त आया। एक खाली उनका जो प्रॉब्लम था, ये एक और न्यू ट्रीटमेंट हमारा जो चलता है, न्यू शेटिका ट्रीटमेंट। इसका लॉजिक जो है, इनहेंस द ब्लड सर्कुलेशन लोअर बैक एरिया में। ये 11/5 से कुछ दिन ये ट्रीटमेंट चला है। इसका नाम एंडोमेट्रियम लिखा गया, लेकिन ये ट्रीटमेंट जो एडमेंटन ट्रीटमेंट है, ये भी बहुत जबरदस्त ट्रीटमेंट है, आप लिख भी सकते हैं। एडमेंटन ट्रीटमेंट, मैं जब एडमेंटन में गया था, एडमेंटन कनाडा में एक स्टेट है, अल्बर्टा में एक स्टेट है जिसको एडमेंटन सिटी बोलते हैं, कैलगरी के पास। वहां पे मेरे पास एक केस आया था जिनका सेम लोअर लिम्ब सुन्नापन था। और वहां जो क्या थे लोग, मतलब बहुत आइस बहुत रहता है, जो स्नो की वजह से गिर गया और उसकी दोनों साइड्स में पेन नहीं जा रहा था। तो उसमें ये ट्रीटमेंट है, ये लिखा थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसका नाम जो 11/5/24 को है, ये एडमेंटन ट्रीटमेंट है। ये आप लिख सकते हैं, टो फिंगर न्यू नाभि सेट, 60 टो फिंगर न्यू नाभि सेट। और नेक्स्ट ट्रीटमेंट है 3 गॉल, 3 स्प्लीन, 3 लीवर,
3 mucus, 3 liver 0, 3 mucus 0, 3 right ovary, 3 left ovary. Repeat it into 2 times. ये 2 बार ट्रीटमेंट देने से पूरा एडमेंटन ट्रीटमेंट इसका नाम दिया, क्योंकि उसके बाद पता ही नहीं, मैं वहां उस 22 में मैं वहां स्टेट में लगभग 1.5 महीना रहा, और उसके बाद यहां भी मैंने जिनका लोअर बैक में दर्द की वजह से टांगों में रेडिकुलोपैथी जिसको बोलते हैं, लेग्स में पेन जाता हो और लेग्स में नमनेस हो, उसमें ये एडमेंटन ट्रीटमेंट नाम दिया। बड़ा अच्छा रिजल्ट है इसका भी। नेक्स्ट, टो फिंगर पैन 6 टाइम एसिड एंड जीन चेंजिंग। ये भी ट्रीटमेंट जो लोअर लिम की वजह से है, थोड़ा इसको लेफ्ट साइड ज्यादा था तो कॉन्स्टिपेशन रहने लगा था, इसलिए मैंने एसिड ट्रीटमेंट दिया। तो ज्यादा मेरा ख्याल जो वर्क किया है वो जीन चेंजिंग ने, मैं हर एक ट्रीटमेंट के साथ देता ही था, उसमें कम किया। मल्टी हेपरिन हमारे दीदी जी का फेवरेट ट्रीटमेंट है, हमारा भी हुआ। और नेक्स्ट जो है लास्ट में जो चला जीवन धारा ट्रीटमेंट है, ये तो न्यू जीवन देने वाला था उसके लिए। ये है मिस्टर अरुणदीप जी, अभी भी इनका एक प्रॉब्लम है, आवाज थोड़ा हो जाए, कहां से ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨੀਚੇ ਟਾਇਲਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਲ ਨਮਨੈਸ ਹੈ, ਐਨਸ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਉੱਥੇ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀਗੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੈਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਮਨੈਸ ਸੀਗੀ, ਟਾਇਲਟ ਦਾ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨਮਨੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਾਇਲਟ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਬਸ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਟਾਇਲਟ ਦਾ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਟਾਇਲਟ ਦਾ ਵੀ ਗੈਸ ਵਗੈਰਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਨਮਨੈਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ, ਪੇਨ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਨਮਨੈਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬੈਕ ਪੇਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਹੁਣ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਰੁਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਏਜ ਮੇਰੀ 32 ਈਅਰ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਲਿਪ ਡਿਸਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਰਵ ਰੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੀ ਨੈਰੋਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਥੈਰੇਪੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ MRI ਕਰਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 95% ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਵਰ ਹਾਂ। ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਨੀਚੇ ਟੇਲ ਬੋਨ ਕੋਲੇ ਨਮਨੈਸ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ MRI, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਾਓ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਉਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਰੇਟ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ कि मैं बिल्कुल तंदुरुस्त पहला वांगू हो गया है। थैंक यू डॉक्टर मुकेश कौशल जी, नैरोथेरेपी केंद्र मोगा। तो अभी एक और जो बड़ा इनके पिताजी और इनके जो वाइफ है मेडिकल लाइन में, उनको बहुत वरीड था कि जो है इनका मतलब इजैकुलेशन नहीं अभी हो रहा था। तो लास्ट अभी जो 10 मेडुला के साथ मैंने सैक्रल रीजन में हल्का सा, बहुत सॉफ्ट सैक्रल रीजन में आप मसाज देंगे तो उसके में भी इसको मतलब अभी पता लगना शुरू हो गया है। तो सब गुरुजी की कृपा है। मतलब ये ऐसा केस था कि सर्जरी के अलावा कोई भी डॉक्टर, लुधियाना में हमारे गगनदीप न्यूरोलॉजिस्ट है, उनके पास भी केस गया। इसकी वाइफ खुद मेडिकल लाइन में BAMS डॉक्टर है आयुर्वेदा, और उन्होंने कहा कि मैं अगर मतलब ठीक करवाना तो न्यूरोथेरेपी से ही कराना। और ये सब गुरुजी की कृपा है। इसमें एक मैंने प्रैक्टिकल और ऐड किया था। ये जो प्रैक्टिकल है मैं अभी बताता हूं, इसको वीडियो प्ले करके। जो हमारे गुरुजी टेल बोन पॉइंट जो है हमें बताया जाता था, वो मैं माइक से बताऊंगा आगे आके। हम जो है पहले देते थे इस तरह, जो पैर टेढ़ा करके ऊपर ला करके और एंड में खड़े होकर के हम लोग इस तरह साइड से उतरते थे। लेकिन इसमें हमने जो मैंने जो देखा, बीच में कमल जी जो मेरे कोलीग्स हैं उनसे भी डिस्कशन होता रहा, तो हम लोग सीधे पांव से
तो जिनको टेल बोन पेन या उस एरिया में नमनेस हो, नहीं जा रहा हो, तो सीधे पांव से उठा के देना, ताकि जो बम का एरिया है, हिप्स के दोनों साइड के मसल्स को ले साथ में लेके ऊपर जाएं, तो उससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। तो मैं इस तरह से ये प्ले करता हूं। ये देखिए, इस तरह से पहले जो देते थे तो साइड पैर टेढ़ा करके ऊपर लाते थे, एंड में उतरते थे। तो इस तरह से ये पॉइंट देने के उनको बहुत ज्यादा चेंजेस आया। ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਪੈਰ ਟੇਢੇ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਦੇਣਾ। सीधे पांव से देना। 2 3 ये वही पेशेंट है। 1 2 3 स्टॉप कर। तो इनको तो कॉन्स्टिपेशन भी था, जैसे स्टूल का पता नहीं लगता था। तो इस तरह से जब एक बार काफी साल पुरानी बात है, कंजाइटावाइटिस नाम की जो बीमारी चली थी, तो क्या होता था, गुरुजी ने बताया कि कुंडली पॉइंट जो देता है अंगूठे से आगे से भी दे सकते हैं। तो दीदी सही बोल रहा हूं ना जी? तो एनस के बीच में, सॉरी, एनस के और उसके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जितने ऑर्गन उसके बीच में हम अंगूठे से भी गुरुजी ने बताया था। तो मैंने क्या किया, इसका जो टेल बोन का, सॉरी वो पिक्चर नहीं है, वो काफी दूर था, तो मैंने वो मतलब पांव के अंगूठे से उनको दिया और एकदम से इसको बोला कि यार मेरे को वहां से नमनेस चला गया। तो हालांकि इसके लिए बहुत डेयरिंग मतलब चाहिए कि जहां आपको लग रहा है कि वो थोड़ा दूर है, तो ये हरि की कृपा ही है। जैसे अपने ये होके गए हैं नासिक वाले, और हम जैसे जितने भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये गुरु जी की कृपा है कि आप लोग ऐसा ट्रीटमेंट देते जाएं और वो ठीक होता रहता है। तो इस तरह से हमने ये प्रयास किया, और ये बहुत मतलब क्रिटिकल केस था जो गुरु जी की कृपा से ये ठीक हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।